नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राम मंदिर दान पात्र में चोरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन तो चल ही रही है। एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी इस पूरे मामले में की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इसके अलावा बयानबाजियों का दौर भी लगातार जारी है और लोग तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और इन आरोपों में अब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने एक बहुत बड़ा हमला किया है और उन्होंने हमला किया है विश्व हिंदू परिषद के ऊपर। उन्होंने क्या कहा, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद एक ऐसा नाम है जो राम मंदिर आंदोलन होने के बाद से लेकर अब तक हमेशा संदेह के घेरे में रहा है। उस समय रथ यात्रा के दौरान 1400 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे, उन्होंने अब तक उसका हिसाब नहीं दिया है। तो ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का ये आरोप है विश्व हिंदू परिषद के ऊपर। और राम मंदिर चोरी, राम मंदिर के दान पात्र में जो चोरी हुई है और उसको भी लेकर के उन्होंने इस तरीके के सवाल किए हैं। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी अमीन जी मौजूद हैं। अमीन जी, क्या कहेंगे इस पूरे बयान को जो मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है? हाँ, साजिद रशीदी ने एएनआई को ये बयान दिया है और ये बात सही है कि जब उस वक्त जो है राम मंदिर दान को लेकर जो चंदे का जो चल रहा था, तो कई जगह तो कुछ लोग फर्जी अपना नाम लिख के ही जो है उसका कई जगह उसका वो हुआ। तो ये बड़े पैमाने पे चला नहीं हुआ। लेकिन विश्व हिंदू परिषद को लेके ये काफ़ी जो है, ये पहले से ये बात कही जाती रही है कि विश्व हिंदू परिषद जो है चंदे का गमन किया है 1400 करोड़ या 1500 करोड़ का। उसी को लेके जो है जो राम मंदिर चोरी का जो मामला आया, जिसमें कहा जा रहा है कि 200 करोड़ का जो है चोरी हुआ है, जिसमें एक्शन भी हुआ है, लेकिन एक्शन को लेके भी सवाल उठ रहे हैं कि जो बड़े नाम थे चंपत राय, जो उसके पूरे कार्यकर्ता धर्ता हैं, उनके ऊपर कोई जो है अंगुली नहीं उठी। तो ये और संदेह का बड़ा लाभ हो गया। लेकिन ये पता चला कि जो है उन्होंने इस्तीफा लगा दिया। जो एक और बड़ा नाम है उन्होंने भी इस्तीफा लगाया। आज वहाँ बैठक हो रही है। लेकिन अब इसी को लेके जो है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है साजिद रशीदी ने बात रखी है। साजिद रशीदी जो है मुसलमानों को लेके या हर टीवी डिबेट में जो है उस मुद्दों पे बात करते हैं। तो आज उन्होंने एएनआई को ये बात बोली कि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये जो है चंदा चोरी या राम मंदिर की सही तरीके से जांच हो जाए तो वहाँ जमीनों का जो बंदरबाट हुआ, ये भी कहा जाता है कि कई पूर्व आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी या जो वर्तमान में उन्होंने अपने हिसाब से उस नीतियों को बनाया और जमीनों का बंदरबाट किया। वहाँ दलितों की जमीनों को लेके भी काफ़ी विवाद रहा है। जो है चंपत राय पे भी ये विवाद रहा है कि 2 करोड़ की जमीन लिए 14 करोड़ जो है चंदे के राम मंदिर ट्रस्ट के पैसे को जो है उन्होंने इधर से उधर किया। तो ये जो बंदरबाट चली है और इसको सही तरीके से जो है इसको प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, इसलिए और भी ये विवाद बढ़ता जा रहा है। और उसी का नतीजा है कि साजिद रशीदी ने ये हमला बोला है बीएचपी पे, जबकि बीएचपी इसका विरोध कर रही है। कई लोग, कई जो हिंदू संगठनों के जो काम धाम करने वाले लोग हैं, वो जो हैं कि वो कई तरह की सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं। जैसे पिंकी चौधरी का कि एक बयान है जो काफ़ी पॉपुलर रहते हैं इधर गाजियाबाद और इन इलाकों में, वो उसको लेके उनका कहना है कि मंदिर जो है हिंदुओं का है, चंदा हिंदुओं ने दिया, तो हिंदुओं ने चोरी किया तो उसमें आपको क्या तकलीफ है। तो ये भी ये सब चल ही रहा है, इस तरह की चीज़ें चली रही हैं। ऊपर से विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने विनय कटियार ने जो एक 3-4 दिन पहले बयान दिया था कि क्या कहते हैं, जो हमारी बातचीत चल रही है, चंपत राय जो है को जेल जाना पड़ेगा और वो जेल से नहीं बच सकते।
तो उसी तरह से एबीपी को इंटरव्यू देते हुए विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने ये बात कही थी कि विनय कटियार का दिमाग जो है ठीक नहीं है, वो पागल हो गए हैं। तो ये सारी बातें चल रही हैं, उसी में साजिद रशीदी का भी ये बयान आया मतलब ये कि अभी जो पूरा मामला चल रहा है, जिसको मौका मिल रहा है वो चौका मारने की फिराक में है, क्योंकि वो घेरने की फिराक में है। हालांकि ये पूरा मामला जो है वो एसआईटी के अंडर में है, यानी कि एसआईटी जो है इसकी जांच कर रही है। और जब जांच की जो रिपोर्ट आएगी तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले सोशल मीडिया पर कई सारी अफवाहें भी फैल रही हैं और चोरी को लेकर के भी कई सारी अफवाहें हैं, कुछ झूठी अफवाहें भी हैं कि ये चोरी हो गया, वो चोरी होगी, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और ये तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी जांच के बाद। तो जांच की रिपोर्ट आने तक का इंतज़ार तो कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये एक आस्था का भी विषय है। और इससे अगर कोई अफवाह अलग तरीके के फैलती है तो आस्था को भी, एक तो आस्था तो ठेस हुई है और चंदे में चोरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, तभी जाकर के ये मुद्दा पूरा गरमाया हुआ है और एसआईटी की जांच हुई है। लेकिन अब उसमें जांच की रिपोर्ट में क्या कुछ आता है उसका इंतज़ार करना पड़ेगा और करना चाहिए, तब जाकर के आप कुछ भी बोलिए। खैर, तो आप साजिद रशीदी के इस बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।